हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड यूनिट में लिंगीय असमानता के प्रकार और इससे जुड़े मुद्दे के बारे में अध्ययन करेंगे कि लैंगिक असमानता क्या है, इसका प्रभाव समाज पर कैसे पड़ रहा है, इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो लिंगीय असमानता के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती हैं तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। लैंगिक असमानता की परिभाषा और संकल्पना कि लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंध करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध हैं। जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था में ऐसे लोगों के अंदर विचार उत्पन्न किए गए हैं कि महिलाओं को जो है पुरुषों से कमजोर समझा जाता है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी सत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्वा वाल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की एक ऐसी प्रक्रिया है और व्यवस्था है जिसमें
आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है। प्रभुत्व जमाता है कि अपना जो है उसके ऊपर क्या अधिकार जमाता है कि ये पुरुषों का कार्य है कि हमेशा महिलाओं के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से क्यों न हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरतों को अपने बाल्य काल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धा अवस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि औरतों को अपने बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी समान स्थिति है और वहाँ भी भेदभाव किया जाता है। इसके लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं में भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। धन्यवाद।